हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है स्त्री ड्रीम लाइट चैनल में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे। तो आज मैंने आपके साथ 3 बजे से अपना ब्लॉग शेयर किया हुआ है। तो अभी बजे हैं सुबह के 3 और मैं उठ गई हूँ। तो यहाँ मैंने जला दी है लाइट। तो भगवान जी भी सो रहे हैं, इसलिए उनकी आँखों पर रोशनी पड़ेगी, इसलिए मैंने वहाँ पर डाल दिया है पर्दा। और अब मैं अपना फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो सबसे पहले आज मैंने खान सर की क्लास ली थी, ज्योग्राफी की। नदियाँ मैंने पढ़ी हुई थी। तो स्टडी का फर्स्ट स्लॉट जो था मेरा ज्योग्राफी था, और उन्होंने बहुत अच्छे से नदियों को समझाया हुआ था। साथ ही सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, साथ इंटरटेन भी करते रहते हैं, जिससे कि अगर आप रात में पढ़ते हो तो आपको नींद भी नहीं आती, माइंड फ्रेश रहता है और आपको चीज़ें अच्छे से तैयार होती हैं। खान सर अच्छा पढ़ाते हैं तो सबको पता है। तो उन्हीं की मैंने क्लास की थी आज। तो चलिए मैं फर्स्ट स्लॉट अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जब भी आप सुबह उठ के पढ़ें, एक चीज़ हमेशा सोचें कि आपके जो सपने हैं आपके माँ बाप ने आपके लिए देखे थे। अगर आप उन्हें पूरा करेंगे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी लाइफ अच्छी हो, आप अपनी लाइफ में सेट हो, साथ में उनका एक नाम हो। ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, तब ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। एक बहुत खुशी मिलती है हमारे माँ बाप को भी जब हम सक्सेसफुल होते हैं तब। और सुबह उठने का एक अपना ही मज़ा होता है। जब सुबह आप उठते हो तो आपके टारगेट भी अच्छे से कंप्लीट होते हैं, साथ ही आपका मन भी खुश रहता है। ऐसा कि मुझे फील हुआ जब मैंने अपने सारे टारगेट अचीव कर लिए, तब मुझे सुबह बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब फिर नींद भी नहीं लग रही, आलस भी नहीं लग रहा, और अच्छा इसलिए फील हो रहा था कि चलो हाँ, जितना मैंने सोचा मैं अपना कर पा रही हूँ। और मैं अब डेली कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपना टाइम 3 बजे से ही करूँ। इसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मैंने अपनी प्रॉपर 4 घंटे की पढ़ाई की और मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। साथ ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ाते हैं, साथ में कुछ कुछ बोलते हैं, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। मतलब मैं अकेले हंस रही थी, तो मैंने सोचा कोई देख ना दे, कोई सुने तो क्या सोचेगा, क्योंकि बगल में हमारे और भी रूम है। और इस टाइम जो इतनी बारिश हुई है इधर 2 दिन से लगातार, फिर कंटिन्यू बारिश हुई है, इतना ठंडा है मौसम, क्या बताएं हम आपको। इसलिए पंखे चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मुझे वैसे भी सर्दी बहुत लगती है, तो बहुत ठंडा मौसम था। तो फाइनली मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट किया कंप्लीट। अभी जो टाइम होता है 4:17 हो रहे थे। और अब मैं चलती हूँ, बनाऊँगी अपने लिए चाय। पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा मैं फ्रेश हूँ, माइंड को फ्री करूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी पीऊँगी चाय, पीऊँगी 2 गिलास पानी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मैं अपने स्टडी का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। जब आप किसी चीज़ का रूटीन बनाते हो तो हाँ वक्त लगता है, लेकिन जब वो बन जाता है तो फिर आपको उसमें मज़ा आने लगता है। होता है ना, जब कोई लाइफ आप जीने लगते हो तो उसमें फिर मज़ा आता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा। धीरे धीरे अब मेरा टाइम भी लगभग 2 महीने होने जा रहा है, और मैंने अपना टाइम टेबल अच्छे से बना भी लिया है, और मेरी चाय भी बन गई है, और मैं आ गई हूँ पढ़ने। तो अभी जो टाइम हुआ था तो लगभग 4:30 बजने जा रहा था। मैंने 10 मिनट का लिया था ब्रेक, और अब मैं चलती हूँ अपनी फिर से सेकंड क्लास लेने। तो अब भी जो सेकंड क्लास है वो मैं लूँगी अपनी करंट अफेयर की, कुमार गौरव सर की। तो इस सर की जो क्लास होती है एक दिन डिले मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से मैं उनकी क्लास नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे को सुबह अपना काम करती हूँ। इसलिए मैं उनकी डेली एक दिन पहले की क्लास लेती हूँ। उससे ये मेरे फ़ायदा रहता है कि मैं थोड़ी सी क्लास बढ़ा के भी देख लेती हूँ, साथ ही मेरा टाइम बच जाता है और मेरी क्लास कम्प्लीट हो जाती है। और मैं प्रॉपर इसमें सर के नोट्स बनाती जा रही हूँ, क्योंकि सर बहुत अच्छा सा पढ़ाते हैं और भी रिवीजन भी करवा रहे हैं। इस टाइम सारे देश की राजधानी पढ़ा रहे हैं, साथ ही सर ने प्रदेश का फिर से स्टेट बाय स्टेट में जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा रहे हैं। तो आज उन्होंने पढ़ाया था अंडमान निकोबार के बारे में, और इसकी जो राजधानी है वो चेंज हो गई है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा किन किसको पता है कि अंडमान निकोबार की अब राजधानी क्या हो गई है। अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। तो जिसको पता है प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि ये नया अपडेट है, ये आपको पता होना ही चाहिए, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और बहुत सी चेंजेस हुए हैं। तो फाइनली मैंने अपनी करंट अफेयर क्लास ले ली। अभी 6:10 हो रहे थे, और मैंने देखिए अपने सारे मैंने नोट भी कर लिया। तो इतनी पेजेस का नोट है। तो आज चीज़ करंट अफेयर कम्प्लीट हो गई है,
और 6:10 हो चुका है। तो अब मैं चलती हूँ अपनी किचन की और रोज़ की तरह अब मैं करूँगी अपने डेली के काम। तो उससे पहले मैं करूँगी योगा 10 मिनट का, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी 6:30 से। तो 6:10 हुआ था, तो 20 मिनट मेरे पास अभी हैं, तो उसमें मैं अपना योगा करूँगी। योगा करने के बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में और अब मैं फटाफट अपना काम निपटाऊंगी। आज तो मैंने सोचा मैं 8 बजे तक सारा काम करूँगी, लेकिन मैं देखती हूँ कि मैं अपना टारगेट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। मैंने अपने स्टडी का टारगेट तो आज पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। अब देखती हूँ मैं काम का टारगेट कैसे अचीव करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और जो बर्तन जो मैंने कल धुल के रखे थे मैंने उन्हें किया सेट। फिर मैं निकाला दूध से मैं मलाई निकालती हूँ क्योंकि घी मैं घर पे बना लेती हूँ। अब सुबह मैं जल्दी जल्दी काम इसलिए निपटाती हूँ कि आज मैं सोच रही हूँ कि सुबह का डाइट भी मैं अपने काम का भी कंप्लीट कर लूँ। तो मैं आराम से 9 बजे सारे काम करके फ्री होना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लगूँ। तो आज मैं टिफ़िन में क्या बनाऊँगी मैं वही सोच रही थी। तो फिर मुझे आया कि मैं आज तोरी की सब्ज़ी बना देती हूँ, साथ में बना दूँगी रोटी अपने बेटे के लिए, उसके पापा भी खा लेंगे वही। तो अभी लाइट भी यहाँ चली जाती है 7 बजे, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये भी है कि मेरे किचन में इन्वर्टर का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है, अंधेरे में खाना बनाना होता है मुझे। तो फाइनली मैंने सब्ज़ी काट के रख ली, जो बर्तन धुले थे उन्हें मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पे लगा लिया है मैंने आटा और सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू कर लगा दूंगी। अभी टाइम बचेगा तो मैं नहा भी लूँगी। मैं देखती हूँ किस तरीके से करती हूँ। तो फिर मैंने अपने बेटे का टिफ़िन कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने उसको दूध पिलाया, उसको तैयार किया और मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी। फाइनली मैंने वहाँ आके फिर मैंने किचन साफ़ किया, झाड़ू पोछा सब करके मैं चली गई थी नहाने के बाद फिर मैंने की पूजा। तो यहाँ मैंने कर ली पूजा। तो फाइनली मेरे सारे काम हो गए और जो टाइम हो रहा था वो 9 बज के हो रहे थे 50 मिनट, 8:50। तो फाइनली मैं 9 बज के पहले ही फ्री हो गई। फिर मैंने बनाया अपना पोहा। तो 9:10 में मैं खाने बैठ गई थी। तो मैंने अपना नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता कराया। तो फाइनली मैं 10 बजे फ्री हो गई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैंने अपने भी टारगेट पूरे कर लिए हैं। और अब मैं पढ़ूँगी विविध में क्या पढ़ना होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आते हैं, जैसे कि भारत में प्रथम महिला ने क्या क्या किया है, पुरुष ने क्या किया है और कौन सी चीज़ें डेवलप हुई हैं, पहली बार क्या हुआ। और साथ में जो प्रमुख डेज़ होते हैं, डेज़ के नाम जो पूछे जाते हैं, किस दिन क्या होता है। साथ में प्रमुख चिन्ह होते हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी वो रेखाएँ हैं, वो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं कौन सा छोटा सबसे बड़ा ये सब क्या होता है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले पढ़ूँगी, जो मुझे आता है तो उसे छोड़ के जो नहीं आता उसे मैं एक बार टिक भी कर दूँगी, बाद में उसको लिख लूँगी। इससे क्या होगा कि जब शाम को बैठूँगी तो मैं एक बार रीड कर लूँगी, फिर सुबह एक बार रीड कर लूँगी। उससे क्या होगा, जब आप 2-3 बार रीड मार लेते हो किसी चीज़ को, फिर आप 10 मिनट में अगर उस चीज़ को देखते जाते हो ना 2-3 दिनों के अंदर, तो आप भूलते नहीं हो। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ा इसमें, ये पढ़ लिया मैंने। मैंने प्रमुख राष्ट्रीय पशु देखे थे और प्रमुख स्मारक भी मैंने पढ़े थे। और यहाँ पे क्या दिया गया, किस देश की कौन सा संसद है वो। तो कुल सारी चीज़ें थी जो मैंने पढ़ी हुई थी और इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा था। 2-4 नंबर का मतलब 1-2 नंबर तो इससे आते ही हैं और ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं पढ़ने के लिए। और अब मैं क्या करूँगी, जो मुझे नहीं आ रहे थे मैं उनको अब करूँगी नोट। तो मैंने 1 घंटे लगभग पढ़ाई की है। उसके बाद मुझे चीज़ें जो तैयार थी मैंने तैयार कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब जो पॉइंट्स मैं बोलूँगी, एक बार मैंने पढ़ा हुआ है उसे मैं एक बार लिखूँगी तो मेरा 2 बार हो जाएगा। फिर मैं एक बार रीड मान लूँगी शाम को, तो 3 बार हो जाएगा। तो एक दिन में 3 बार करने के बाद फिर मैं 2-2 दिन में उसका रिवीजन करती रहती हूँ, जिससे मुझे चीज़ें से अच्छे से तैयार हो जाएंगी। और मैं इस बार कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अब दोबारा नहीं पढ़ना चाहती, बस ये लास्ट बार पढ़ना चाहती हूँ कि बस इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करना चाहती हूँ, मैं अपना सब कुछ लगाना चाहती हूँ, बस ये तो सिलेक्शन मुझे चाहिए। मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सा युद्ध चल रहा है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूँ। बट इतना चाहती हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस यही कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों से भी यही कहना है कि अपना करियर पहले, बाद में चीज़ों को रखिएगा। दुनिया में कुछ नहीं अपना होता, कोई नहीं अपना होता। जब आपके पास पैसा है, करियर है, सब अपने होते हैं। जो नहीं भी होंगे वो भी आपके अपने होंगे। तो अभी जो टाइम होता था 11 लगभग बज चुके थे, मैं पढ़ ही रही थी। मैं 12 बजे तक पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपने बेटे को लेने। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, प्लीज़ मोटिवेट करें,
तो इसको लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हुए तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है।